नमस्कार। अगर आप राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, एक नया राशन कार्ड अप्लाई करके बताऊंगा। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिहार सरकार ने जो है 7 तारीख के डेट में अपडेट दिया था कि जो भी पात्र लाभुक हैं वो राशन कार्ड से वंचित हैं, उनका जो है जितना जल्दी हो सके राशन कार्ड बनाया जाए। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं बना है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके जो राशन कार्ड बनवा लीजिए। कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था इसके रिगार्डिंग, और ये आप नोटिस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी नोटिस में जो है आपको अपडेट दिया गया था कि सबका जो है राशन कार्ड बहुत जल्द यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को अच्छे से समझाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है सरकारी रिजल्ट AI। सरकारी रिजल्ट का जो है AI वर्जन लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे गूगल में जाके सर्च करेंगे, ये सेम कीवर्ड सरकारी रिजल्ट AI, आप यहाँ देख लीजिए, सरकारी स्पेस रिजल्ट स्पेस AI वर्जन है। 2 वेबसाइट आपको ऊपर में मिलेगा, सरकारी result.com.ai, दोनों में से कोई सा भी आप ओपन करेंगे। तो मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखेंगे तो रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में आपको बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई देखने को मिल जाएगा। ये सेम जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन में। तो आप राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ सकती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सारा चीज यहाँ पे आपको बताया गया। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सीधे आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिलता है और एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको लेकर जाएगा मेरी पहचान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे आई कॉन्सेंट टू मेरी पहचान क्लिक करके साइन इन करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से मेरी पहचान का आईडी है तो ही आप लॉग इन कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी लॉग इन कर सकते हैं, अदर से भी ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई आईडी प्रूफ चूज करके लॉग इन कर सकते हैं। तीनों में से कोई ऑप्शन के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर मेरी पहचान का आईडी नहीं है तो फिर आप यहाँ लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो आईडी कैसे बनेगा? तो आईडी बनाने के लिए देखिए नीचे ऑप्शन मिलता है साइन अप फॉर मेरी पहचान, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे मेरी पहचान पे आईडी बनाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे जो तुरंत एक OTP जाएगा, उसको यहाँ लिख के और यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखेंगे। देखिए आप जिनका भी राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं आप उन्हीं के नाम से मेरी पहचान का भी आईडी बनाएगा, विशेष ध्यान देना है, वरना आगे चल के दिक्कत होगा लॉग इन में। जैसे मान लीजिए कोई 5 मेंबर है एक फैमिली में, तो उनका जो मुखिया है उन्हीं के नाम से आप यहाँ पे जो है मेरी पहचान का आईडी बनाइएगा। मुखिया का जो फीमेल का नाम वगैरह है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपके पास है। तो आप ये सब जानकारी जो है उनका भर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे जो है मोबाइल को वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे अब आपको जो है पूरी जानकारी भर लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से चूज कर लीजिएगा। यहाँ जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना एक आईडी बनाना है। तो आईडी मान लीजिए आपको बनाना है सुनीता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनीता @जनपरिचय.gov.in का ये आईडी हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से हटते हैं तो बोल रहा है कि ये आईडी ऑलरेडी किसी के द्वारा असाइन कर लिया गया है, आपको दूसरा आईडी चूज करना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सुनीता और कुछ ऐसा डिजिट यहाँ पे डालूंगा ताकि वो ले ले। ये देखिए ले लिया। तो ऐसा ही आपको कुछ डिजिट डालना होगा, अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो, ताकि जो है ले ले, जो पहले से न बना होगा। पहले से बना होगा तो यहाँ पे एरर आएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे मैं हटाया और यहाँ देखिए इस तरह से एरर आएगा कि ये पहले से एग्जिस्ट है, आपको दूसरा यूजर आईडी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ अलग जो अगर एरर आएगा तो कुछ अलग यहाँ पे डालेंगे शब्द वगैरह, और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा आईडी हो जाएगा। तो इस आईडी को यहाँ से लेकर और यहाँ तक @ के बाद ये पूरा नोट कर लेना है, ताकि आपको हमेशा जब भी मतलब जन परिचय का आवश्यकता पड़े तो आप उसे लॉग इन कर सकिए। अब यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड का देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं एग्जाम्पल नहीं दिया, ये जन परिचय आईडी बनाने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल। आप यहाँ पे पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और 40 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। उससे मतलब बीच का आप रखेंगे 8 से 40, एक अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक। मान लीजिए आपका नाम सपोज सुनीता है, तो सुनीता @123 ऐसे करके आप पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जो चाहे वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है टिक करेंगे, एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे
क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका लिख देगा थैंक यू, और इस तरह से जो है आप बोल देगा कि आपने सक्सेसफुली जो जन परिचय पे साइन अप कर लिया है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे नाम शो करेगा, आपको ई केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पे अपना आधार संख्या लिखेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ई केवाईसी होगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं स्किप नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे केवाईसी करके आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे आधार संख्या लिख के और जब हम ओटीपी वेरीफाई करने की कोशिश की है ई केवाईसी वाला ऑप्शन, तो वो ऑप्शन पे जो है एरर आ गया, तो आप लोग उस ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा। अब आपको सीधे क्या करना है ना, लॉगिन करना है। आपका जो है मेरी पहचान का आईडी बन गया, मतलब यहाँ पे आपने जो है आईडी बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ यूजर नेम लिखेंगे। यूजर नेम में क्या, तो जो भी आपने अपना आईडी बनाया था उस आईडी के साथ @मेरीपहचान.gov.in जो था ना, वो पूरा कंप्लीट लिखेंगे, और जो अपने पासवर्ड बनाया वो लिखेंगे, और इसको टिक करके यहाँ साइन इन करेंगे। ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे और आप लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है लॉगिन करने का, मोबाइल नंबर चूज करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड यहाँ पे जो आपने बनाया वो लिखेंगे और साइन इन करेंगे। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यूजर नेम या मोबाइल किसी के थ्रू क्या करता हूं, लॉगिन कर लेता हूं। तो इतना स्टेप आपको जो है मेरी पहचान आईडी बनाने में आपको समय लगेगा, क्योंकि यहां पे आपको एक आईडी बनाना होगा जो कि नीचे से साइन अप, यहां पे आप देख सकते हैं मेरी पहचान पे आईडी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका जो है राशन कार्ड अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है लॉगिन कर लिया हुआ है, और जैसे आप लॉगिन करेंगे कॉर्नर पे यहाँ पे आपका जो नाम शो करेगा, ये लॉगिन का पहचान है, और कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा टैब जो है बना हुआ, आप देख सकते हैं तमाम जो है टैब्स बना हुआ, ये सब जो है आप यहाँ पे इस सब का जो है अप्लाई बेनिफिट्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ सर्च बार भी है, आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे देखिए बिहार स्टेट सर्विसेज का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो बिहार के जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे बिहार के सर्विसेज यहाँ पे आ गए। जैसे हमने यहाँ पे बिहार स्टेट सर्विसेज पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको खोजना है राशन अप्लाई का लिंक। ये देखिए यहाँ पे आ गया बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, देख रहे ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, या आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने पे भी आ जाएगा बिहार राशन। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो अप्लाई करने में। देखिए आ गया बिहार राशन अप्लाई। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेगा एक्सेस नाउ, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए एक्सेस नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका इस प्रकार से आएगा ऑथराइजेशन ऐप का। आपको यहाँ पे क्या करना है, अलाउ कर देना। यहाँ पे आपको ये जानकारी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डिनाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिससे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये कंसेंट ले रहा है और थोड़ी देर बाद जो है आपको अप्लाई वाले पेज पे लेकर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये देखिए यू आर नॉट रजिस्टर विथ RCMS पोर्टल, प्लीज रजिस्टर एंड प्रोसीड। अच्छा ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, मतलब ये बोल रहा है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सीधे ये वाला पेज आ गया, तो आपको ओके ओके कर देना है 2 बार। अब देखिए ये वाला पेज आ गया। हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम है इस कैंडिडेट्स का हम लिखेंगे, उसका आधार संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है मैं राशन कार्ड के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए सहमति देता हूँ, इसको टिक कर देना है। और फिर यहाँ पे अपना जो है राज्य ऑलरेडी चूजन रहेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि जिला से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी जानकारी देंगे देखिए ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जन परिचय का जो आप आईडी बनाएंगे उस पे जो आपकी मेन जो हेड है जिसका आप नाम रखना चाहते हैं उसी का सारा जानकारी देगा। आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे अपना पिन कोड, ईमेल आईडी और फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे तो ये जो RC पोर्टल है, राशन कार्ड का पोर्टल, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सबमिट कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपका जो है जो राशन कार्ड का जो पोर्टल है वहां पे आप जो है रजिस्टर हो जाते हैं और आप लॉगिन भी हो जाते हैं। और देखिए इस प्रकार से आपका वेलकम का ऑप्शन लिख देता है। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए अगर आप एक नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे बोला गया कि आपको जो है आधार कार्ड का जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए, और यहाँ पे जो है बैंक पासबुक का जो है फर्स्ट पेज का जो है फोटोकॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारा चीज। और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि फैमिली ग्रुप का एक फोटो होना चाहिए, मतलब सभी फैमिली एक साथ जिनका भी मतलब राशन कार्ड बनना है उन सबका एक ग्रुप फोटो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नेचर होना चाहिए, जो मुखिया है उनका सिग्नेचर चाहिए और उनका फोटोग्राफ भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए उसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन है, विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, वरना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे जानकारी जो आपको दिया गया है। और यहाँ बोला गया कि ऑल डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट फर्स्ट पेज ईच मेंबर आधार एंड रेसिडेंशियल प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मर्ज इन सिंगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मुखिया का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे जाति, निवास, आय, इसके अलावा जो है उनका बैंक का फर्स्ट
फर्स्ट कॉपी बैंक पासबुक का और उनका आधार कार्ड एक पीडीएफ में मतलब मर्ज होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी मेंबर हैं उन सबका जो है आधार कार्ड भी आपको साथ में मर्ज होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करना। अब मर्ज कैसे करते हैं पीडीएफ फाइल को हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना मोबाइल अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिन के अंदर फाइनल सबमिट कर दें, अन्यथा आवेदक को आरसी ऑनलाइन में दोबारा अपना परिवार ब्यौरा भरना होगा। आवेदक को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी यहाँ पे दिया गया। अब अप्लाई कैसे करना है तो देखिए ऊपर में यहाँ पे आप आएंगे अप्लाई बटन पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई न्यू का, न्यू अप्लाई का। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, अप्लाई फॉर करेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं मतलब राशन कार्ड मतलब हटाना चाहते हैं, नाम अलग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन मिलता है रूरल और अर्बन। अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो रूरल चूज करेंगे, अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है रूरल चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये जानकारी फिलअप करना है। तो यहाँ पे अपना जिला का नाम ऑलरेडी चूजन है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जानकारी दिया था, और यहाँ पे आपको अनुमंडल बताना है किस अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे, पंचायत आएगा पंचायत, ग्राम आएगा ग्राम चूज करेंगे। तो ये ऑप्शन आप आसानी से चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, तो जो मुखिया है उनकी जानकारी यहाँ पे देना है। तो जो सबसे बड़े मुखिया है, मुखिया आप महिला को ही बनाइएगा, ये ध्यान रखना है। तो उनका अपना जो अगर मान लीजिए महिला कोई मुखिया नहीं है तो आप किसी बुजुर्ग आदमी को बना सकते हैं जो आपके घर के मुखिया लायक हो। अब यहाँ पे जो है अंग्रेजी में नाम उस मुखिया का लिखना है, फिर उसका नाम हिंदी में लिखना है। अच्छा हिंदी में कैसे लिखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको लिख रहा है रानी देवी, तो रानी लिख के जैसे स्पेस दे रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर दे रहा है। जैसे मैंने देवी लिखा और स्पेस दे लिख दिया, तो ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उनके जो है पति या पिता का नाम कोई एक लिखना, या तो पति का नाम लिख दीजिए या उनके पिताजी का नाम लिख सकते हैं, और उनका नाम फिर हिंदी में लिखना है। तो जो भी आप यहाँ पे आवेदक का नाम बना रहे हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपको देना है। अब यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, महिला या पुरुष यहाँ पे आपको बता देना है। फिर जन्म तिथि यहाँ पे बताना है, उनका उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा। जन्म तिथि यहाँ से कैलेंडर से क्या करेंगे चूज कर लेंगे जो भी आवेदक है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से डेट ऑफ बर्थ का खुल जा रहा है ऑप्शन, और चूज करेंगे। उनका उम्र ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा। मैरिड है कि अनमैरिड है, विधवा का भी ऑप्शन है, या वियुक्त है या तलाकशुदा है, कई सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर राशन धारी का संबंध क्या है, मतलब कार्ड धारी से संबंध उसका क्या रहने वाला है, वो स्वयं है। तो यहाँ पे आप जो भी आप मुखिया बना रहे हैं उनका स्वयं यहाँ चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जाति श्रेणी क्या है, आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है। अनुसूचित जनता मतलब एसटी हो गया, ये एससी हो गया, ये ईबीसी हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, और सामान्य वर्ग जनरल हो गया, और पिछड़ा वर्ग बीसी हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका चुनाव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पिछड़ा वर्ग चूज किया तो पिछड़ा वर्ग में जाति सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। फिर अगर आप सरकारी या कर्मचारी हैं या व्यवसाय हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा खेतीहर मजदूर, व्यापार, किसान, गृहिणी या मजदूर, श्रमिक, या जो भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो जो भी आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे खेतीहर करते हैं तो खेतीहर चूज कर लेंगे, कोई व्यापार है, किसान है, या कोई मजदूर है, गृहिणी है, तो आप यहाँ पे जो है बता सकते हैं। आय का स्रोत क्या है, मतलब आप किस माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे आपको बता देना। जैसे मान लीजिए आप किसानी करते हैं तो आप किसानी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फार्मिंग यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मिंग से, या मजदूरी करते हैं तो लेबर लिख सकते हैं कि आप लेबर से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। आपकी मासिक आय क्या है, ये मासिक आय पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, मंथली इनकम पूछ रहा है, न कि सालाना। तो आपके पूरे फैमिली का जो है मासिक आय क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मासिक आय सपोज 1.5 लाख के नीचे है तो आप 1.5 लाख से 12 में भाग देंगे, तो मतलब सालाना आय मान लीजिए अगर 1.5 लाख के है तो आप 12 से भाग देके देख लीजिए कितना बन रहा है। तो 8,000, 5,000 जो भी है आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितना कम डालेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पे 5,000 मासिक आय लिख देते हैं, या 6,000, 7,000 जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग उचित लगे, जो आपका है अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए। अब इनकम सर्टिफिकेट जो बना हुआ है उस पे जो जानकारी दिया है आय के बारे में वही वाला जानकारी आप देंगे, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी दे देंगे। तो आपके पास जाति, निवास, आय, ये तीनों चीज बना होना चाहिए। और आय पे जो जानकारी मान लीजिए 1,20,000 है आपके आय में जानकारी, तो 1,20,000 में 12 से भाग देंगे तो जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। समझ गए, ये ध्यान रखना है, वरना गलती नहीं डालना है, वरना अगर मिसमैच होता है तो फिर आपको शायद फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे इस कैंडिडेट्स का जिसका भी आप आवेदन दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, विकलांग है तो यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो इसे नो करेंगे। और यहाँ बैंक का विवरण देना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। तो मान लीजिए कैनरा बैंक है सपोज, तो कैनरा बैंक चूज करेंगे। शाखा बताएंगे यहाँ पे कोई शाखा में आपका कैनरा बैंक में यहाँ पे आपका मतलब शाखा है जहाँ पे अकाउंट है। फिर IFSC कोड क्या है, IFSC कोड आएगा। फिर यहाँ पे बैंक खाता आएगा, उसका संख्या लिख देंगे बैंक खाता का। अदर है तो अदर भी, अगर आपका IFSC कोड नहीं मैच कर रहा है तो अदर चूज कर IFSC कोड मैन्युअली लिख सकते हैं। बैंक खाता संख्या, आपका अकाउंट नंबर क्या है यहाँ पे आपको बताना है। फिर इसको टिक करना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये सब जानकारी आप सही से भरेंगे। अगर आप मान लीजिए सपोज यहाँ पे सामान्य वर्ग से आएंगे तो सामान्य वर्ग में देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ जो है यहाँ पे जाति नहीं मांगेगा, सिर्फ यहाँ पे जो है मासिक आय मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर आय सर्टिफिकेट
का और आधार संख्या और आय का स्रोत और ये बताना है व्यवसाय क्या है। अगर आप जो है SC ST से आएंगे तो SC ST में आपको जाति और आय दोनों मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी आप जब यहाँ से चुनाव करेंगे उसमें थोड़ा सा बदलाव भी हो रहा है। चलिए यहाँ करते हैं सबमिट। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो मुखिया मेंबर है उसका नाम ऐड करके सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट हो जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे और यहाँ हो जाता है यू कैन ऐड मेंबर, मतलब अब आपको बारी बारी से जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका नाम भी आपको ऐड करना है। हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए इस मतलब कैंडिडेट्स का जो है पूरा जानकारी यहाँ पे मतलब ऐड हो गया, वो नीचे में शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे में जो है इनका नाम शो कर रहा है, पूरा जानकारी यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करना है, जितने भी मेंबर हैं आपके फैमिली में उन सबका जो है बारी बारी से आपको क्या करना है, नाम को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपना उस जिसका भी नाम जोड़ना चाहते हैं उसका नाम अंग्रेजी में, फिर उसका नाम हिंदी में, फिर उसका जो है पिता या पति का नाम जो भी है उसका नाम लिखेंगे हिंदी अंग्रेजी में, और फिर यहाँ पे उसका जो है जेंडर बताएंगे, महिला की वो पुरुष है, फिर यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ वो मैरिड है कि अनमैरिड है, और यहाँ पे जो है जो कार्ड धारी है, मान लीजिए जो मुखिया इसके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए सपोज जो है यहाँ पे वो बेटा है या बेटी है या जो भी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सास ससुर जो भी है, देवर साला साली, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप देखेंगे कौन सा मतलब आपका वो है, मामा है, ताऊ चाची, कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए सपोज आप अपने मम्मी का नाम सबसे पहले ऐड किए हैं और आप अपना नाम ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए अपने पापा का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या चूज करेंगे, शौहर या पति चूज करेंगे, क्योंकि मुखिया अपने माताजी को बनाया हुआ है और सेकेंड नाम जोड़ना चाहते हैं अपने पिताजी का, तो यहाँ पे कार्डधारी से संबंध क्या रहेगा, पति रहेगा, क्योंकि वो पति हैं। फिर मान लीजिए आप अपना जोड़ना चाहते हैं, तो अपना जब जोड़ेंगे तो आप अम्मा होगा आपका, तो यहाँ अम्मा चूज करेंगे रिलेशन में। अगर आपकी कोई सिस्टर है तो यहाँ पे वो भी अपना अम्मा या माँ का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे चूज करना रहा है। तो इस तरह से आपको जो है बारी बारी से सभी मेंबर का नाम ऐड करना है, उनका आधार कार्ड यहाँ लिखना है, उनका मोबाइल नंबर अगर है तो लिखेंगे, वरना सेम ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और वो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, खेतीहर, व्यवसाय, किसान या सेवानिवृत्ति या स्वयं रोजगार जो भी है, शिक्षक, बेरोजगार है तो बेरोजगार भी चूज कर सकते हैं। अन्य स्रोत, आय का कोई स्रोत है उनका तो यहाँ पे बताएंगे, वरना आप इसे NA कर देंगे, उनका कोई आय नहीं है, और यहाँ पे उनका मासिक आय कोई नहीं है, 0 कर देंगे। विकलांग के यस करें वरना नो करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसका कहाँ पे आय, यहाँ पे आय होगा, ठीक है ना। तो उनका अपना पर्सनल आय पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपको क्या कर देना, 0 कर देना। फिर यहाँ पे उस मेंबर का नाम को ऐड कर लेना यहाँ टिक करके। तो ऐसे करके बारी बारी से जो है आप जितने मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं बारी बारी से सबका नाम ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है नाम ऐड कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई बटन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट, मेंबर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। और यहाँ देखिए सिलेक्ट फैमिली फोटो, पहले आपको फैमिली फोटो यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर चूज करना है, जो आपके मुखिया है उनका सिग्नेचर, जिसको भी अपने मुखिया बनाया उसका सिग्नेचर करवा लेंगे, या थंब लगाती है तो थंब करवा लेंगे। और यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स 1 MB से कम होना चाहिए। और यहाँ देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अलग अपलोड करना है और इनकम सर्टिफिकेट अलग अपलोड करना है, और दोनों फाइल साइज 1 MB का। तो यहाँ पे आप दोनों अलग अलग अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका बैंक पासबुक, इसके अलावा आधार कॉपी, फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उसके बाद से जो आपका फैमिली ग्रुप फोटो है यहाँ पे तो आपने अपलोड कर दे, इसको छोड़ देंगे। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट वाला भी यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, हालांकि चाहे तो लगा सकते हैं। और उसके बाद से जितने फैमिली मेंबर हैं उन सबके आधार कार्ड का फोटो कॉपी नीचे में आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। अब एक साथ ये PDF कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, गूगल में जाना है, सर्च करना है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, कोई सी वेबसाइट आप चूज कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आपको चूज फाइल क्लिक करना है। मान लीजिए सपोज ये मेरा जो है बैंक पासबुक है, सपोज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओपन कर लूंगा। ये देखिए पहला फाइल आ गया। फिर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम जो है निवास चूज करेंगे, तो हम यहाँ पे निवास चूज कर लिए, ओपन करेंगे। ऐसे करके हम जो है जितने भी ID प्रूफ है सबको क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे जो क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया। और वो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा जानकारी आपको वेबसाइट पे ही दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ मर्ज करना है। तो बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो खींच के बारी बारी से यहाँ पे जो है चूज करके यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते ही ये क्या करेगा, सभी फाइल को जो है वो PDF में बना देगा। तो ये देखिए PDF में बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे ये कन्वर्ट हो गया, 121 KB का यहाँ पे बन गया। अच्छा, बहुत बार
क्या होता है कि जब आप मर्ज मारते हैं तो पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाता है, 2 MB चला जाता है, 3 MB चला, तो उसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। कैसे करना होता है, तो यहीं पे जाएंगे, लिखेंगे पीडीएफ रिसाइजर। पीडीएफ रिसाइजर यहाँ देखिए आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है पीडीएफ रिसाइजर। ये देखिए पीडीएफ रिसाइजर के लिए ये वाला वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, pdf.pi7.org। आप इसको चूज करेंगे, यहाँ पे अपना पीडीएफ चूज करेंगे, कितना फाइल बनाना चाहते हैं, 890 KB या कितना, आप वहां पे रिसाइज करेंगे, वो उतना रिसाइज में आपको कन्वर्ट कर देगा। तो तमाम टूल्स है ऑनलाइन, आप जो भी टूल्स यहाँ पे करना चाहते हैं आप उसको क्या करेंगे, चूज करके, और यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से अप्लाई वाले बटन पे आना है, यहाँ पे फिर से एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फॉर्म भरते वक्त दिया है वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है, आपका फोटो भी यहाँ शो होता है। सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेते हैं, सभी मेंबर्स का भी नाम यहाँ शो करता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट बातें हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मोटर चालित पहिया, 3 पहिया 4 पहिया वाहन है आपके पास, आपको यहाँ पे नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ये आपको कब यस करना है कब नो करना है ये विशेष ध्यान। अगर इस पे आप कहीं गलती कर देते हैं तो फिर आपका जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके से मशीन चालित 3 पहिया 4 पहिया वाला कृषि उपकरण है, यहाँ पे भी आपको नहीं कर देना है। सरकार के पंजीकृत गैर पंजीकृत उद्योग वाले परिवार गृहस्थी है, यस नो बताना है। यहाँ पे परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है, मतलब किसी फैमिली मेंबर का इनकम 10,000 से अधिक है तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, नो करना है। व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं, ये भी आपको नो करना है, इनकम टैक्स के रिलेटेड आता है। जिस मकान में रहते हैं उस मकान में से सभी कमरों में पक्के दीवारें और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है, यहाँ पे भी नो रखना है आपको। परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ इतना एकड़ अथवा इससे अधिक वित्तीय सिंचित भूमि है। जमीन के बारे में पूछ रहा है कि 2.5 एकड़ से अधिक आपके पास जमीन है जो खेती लायक है, सिंचित है, नहीं कर देना है। 2 अथवा उससे अधिक जो है फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि वाले गृहस्थी हैं, आप नो कर देना है। कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम इतना एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाले गृहस्थी है, नहीं करना है। और आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में, इसको भी आपको नो करना है। नो करने के बाद से यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, और यहाँ देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ देखिए डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके जो है पहले एक बार फॉर्म को दोबारा रीचेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर कहीं कुछ गलती दिख रहा है तो उसको फिर से आप लॉगिन करके जो है आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया सही से अपलोड किया कि नहीं, जो पीडीएफ है वो सब आपको सही से जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ सुथरा है कि नहीं। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा ना, अगर आपका कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो वो जो है आपका मतलब रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म को। तो ये ध्यान रखना है, फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड करना है, ग्रुप फोटो भी सही से अपलोड करना है ताकि सबका चेहरा भी दिखे, आधार कार्ड सबका सही से जो है पीडीएफ फाइल मर्ज करना है, तब जाके आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। आपको पूरा 1 महीना समय मिलता है, आप यहाँ पे जो है 1 महीने के अंदर दोबारा से लॉगिन करके जो है आप दोबारा से उसी डैशबोर्ड पे आके जो है यहाँ से आप क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं, मेंबर ऐड कर सकते हैं, मेंबर हटा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सारा जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है फ्रेंड्स। आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करके जो है लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेंगे, आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आवेदन संख्या मिल जाता है, उसको आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ बोल रहा है कि भैया आपने फॉर्म पेंडिंग में है, आपने फॉर्म मतलब सबमिट नहीं किया है। जब हम फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे जो है हमारा बोलेगा कि आप अपना जानकारी लिखिए, आवेदन संख्या लिख के ट्रैक करेंगे तो आपका वहाँ पे ट्रैक हो जाएगा और बता देगा कि आपका जो है मतलब कहाँ तक प्रोसेस हुआ, रिजेक्ट हुआ कि क्या हुआ। तो ये था पूरा प्रोसेस राशन कार्ड अप्लाई करने का, ठीक है ना। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।